छोटी बहू। दीदी, पुजारिनी ना हमेशा सबके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती है, कभी कभी वो दूसरों के लिए आवाज भी उठाती है। उसने तो पोल्टू दादा तक को सुना दिया आपके और उनके डिवोर्स को लेकर। बहुत बड़ी नौटंकी है वो। हाँ, उसके ऊपर मत जाना। और उसे तो वैसे भी सब पता था ना कि जिससे वो शादी करने वाली है वो पहले से ही शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है वो। और वो उसके बाद भी शादी करने से पहले इस घर में आ गई, मेरे सामने आ गई। वो गिरगिट है और वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। उसकी बातों में मत जा तू। अच्छा, ठीक है, ये सारी बातें छोड़िए, ये सब जाने दीजिए, ये सब बातें नहीं करते हैं। लेकिन किसी इंसान को पूरी तरह जानना ये तो नामुमकिन है ना। देखिए मेरी दीदी, हो सकता है पुजारिनी ना आज अपने अम्माई के जाए और उसी टाइम पोल्टू दादा आपके पास आए, आपको अपने कमरे में ले जाने के लिए, और वहां जाके चुपचाप उनकी बातें सुना, कोई जवाब मत देना, बिना सुने कमरे से बाहर मत निकलना। जब तक मैं सिग्नल ना दूं आप कमरे से बाहर नहीं आओगे। अगर पोल्टू दादा खुद आपको कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहे तो अलग बात, लेकिन दीदी आपको रात वहीं रुकना पड़ेगा। नहीं, रात को मैं नहीं रुक पाऊंगी। अरे आप रात की बात सुन के इतना चौंक क्यों गए? अरे रात तो बातों बातों में बीत जाती है। बातों में फिर पोल्टू दादा मुझसे रात को बातें करेंगे क्या? लगता तो है करेंगे। पहले वाले पोल्टू दादा और अभी वाले पोल्टू दादा में ना बहुत फर्क होगा, देख लेना आप दीदी। तू ना आना सपने देखना छोड़ दे। इतने साल बिताए मैंने उस आदमी के साथ में, मैं जानती हूँ किस तरह की इंसान है। हाँ सही कह रही हैं आप दीदी, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है आज की रात ना थोड़ी अलग होगी। क्या अलग होगी आना? उनकी बीवी मायके जाएगी, इस दौरान वो मेरे साथ आके बातें करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आपको कुछ नहीं करना है वहां जाके, सिर्फ चुपचाप उनकी बातें सुननी है, दैट्स इट, नथिंग है। लेकिन उससे क्या होगा आना? मैं भी आपको कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं कल आपको सब बता दूंगी। बस आज के लिए इतना जान लीजिए कि इस परिवार के लोग ना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और इसका फैसला भी आज रात को ही होगा, जरूर होगा। देखिए अगर मैंने अभी आपको सब कुछ बताया ना तो आप डर जाओगे, और अगर आप डर गई तो आपका डर आपके चेहरे पे आ जाएगा, फिर आप पोल्टू दादा से ठीक से बात ही नहीं कर पाओगे, एक्टिंग ही नहीं कर पाओगे। बस इसलिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बता रही, पता नहीं आप क्या कांड कर दो। इसलिए दीदी बस आज की बात है, एक रात का इंतजार कीजिए, मैं आपको कल पक्का सब कुछ बता दूंगी। पक्का ना? पक्का। एक रात में क्या होने वाला है? कुछ तो बता मुझे, थोड़ा तो बताना। मैं इतना बता देती हूँ आपको कि पुजारिनी जो है ना उसने कई राज छुपा रखे हैं दीदी। कैसे राज? वही जानने के लिए मुझे एक और रात की जरूरत पड़ेगी दीदी, बस एक रात की बात है। और देखिए अगर पोल्टू दादा आपको बुलाने आए तो चुपचाप उनके साथ उनके कमरे में चले जाइएगा प्लीज। दीजिए, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर। नहीं सीधी, फिर मैं चलती हूँ, लेकिन आपको जो जो बोला है याद रखिएगा प्लीज, ठीक है? अच्छा मेज दीदी, मैं भी चलती हूँ। पारो, बिजी हो क्या? आप अचानक कुछ काम है आपको? पारो, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मतलब कैसी मुसीबत? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जिस लड़की से शादी हुई है पुजारिनी, वो कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है वहां पर। आना भी तो ऐसे ही कुछ कह रही थी और अब ये भी यही कह रहे हैं। ये सब जानकर मैं क्या करूं? तुम क्या ही करोगे ये सब जानकर? लेकिन पारो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। पारो, शायद मैं और ज्यादा दिन जिंदा रह सकूं। अरे जल्दी क्या हुआ? ठीक है, एक बहुत जरूरी काम है आपसे। ओह, मैं समझ गया। मैं अच्छे से जानता हूँ क्या जरूरी काम है। पता है मुझे आप क्यों कमरे में ऐसे खींच कर लेकर आई। माना मैं भी यही सोच रहा था कि छोड़िए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही ना कुछ भी बोलते रहते हैं।
ये सब छोड़िए, मैं आपको एक बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। देखिए शाम होने वाली है और शाम को ना मुझे एक जगह पे जाना है, और जब मैं कहूँगी आप तब मेरे साथ उस जगह पे चलिएगा प्लीज। क्यों जाऊं मैं आपके साथ? आपके बॉस फ्री नहीं है? अगर आप इसी तरह मुझे उल्टा सीधा बोलते रहे ना और सर को बार बार बीच में लाते रहे तो मैं सच में सर के साथ ही चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ जाना बहुत जरूरी है। आप समझ ही नहीं रहे। पर हुआ क्या है हाना, बताओगे कहाँ जाना जरूरी है? ऐसा क्या हो गया? हम लोग अभी तो आए ना ऑफिस से, शाम हो रही है, कहाँ जाना है आपको बताओ, बोलो। पुलिस स्टेशन जाना है। फिर से पुलिस? अर्जुन सुनिए, इस घर में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है और शायद वो बड़ी घटना ना आज रात को ही हो जाए। इससे पहले कुछ हो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अरे पर हाना आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी मुसीबत? और पुलिस के पास जाकर क्या बोलेंगे? क्या मुसीबत, क्या बड़ा होने वाला है बताओ। लेकिन मैं सब कुछ आपको फिर नहीं बता सकती, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाना है, लेकिन मुझे रीजन नहीं बताना। आप मुझे क्या समझते हो? मैं कोई रोबोट हूँ बिना रीजन के पुलिस स्टेशन जाऊँ? मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा जब तक रीजन नहीं बताओगे। ठीक है सुनिए, ये जो कुछ आ रही नहीं है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तो नॉर्मल बात हुई ना। अब हमारे घर की भी सारी बहुओं में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक तो किसी में कुछ नहीं है। आप ऐसे फालतू की बात करके टाइम बर्बाद करने वाले हैं तो ठीक है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं जो बता रही हूँ चुपचाप सुन रहे हैं या नहीं? अच्छा ओके ओके, बताइए, सुन रहा हूं, बोलिए। देखिए अर्जुन, मैं अभी अकेले तो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती हूँ, ठीक है? ऐसा अच्छा नहीं लगता है। घर में इतने सारे मर्द हैं, आप मेरे पति और मैं अकेले अकेले पुलिस स्टेशन चली जाऊँ? नहीं 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 नहीं। बट हुआ क्या है? क्यों जाना है पुलिस स्टेशन? हुआ ये पूजा ने कुछ किया है क्या? कोई चोरी वोरी किया है क्या? कोई चोरी करती ना तो वो भी बेहतर होता, लेकिन यहाँ चोरी की बात ही नहीं है, उससे भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बात